दोस्तों, इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा कि तीसरा विश्व युद्ध किसी बॉर्डर पर नहीं बल्कि एक बंद कमरे में शुरू हुआ था। न गोली चली न बारूद महका, लेकिन यूएन के गलियारों में जो हुआ उसने पूरी दुनिया की नींव हिला दी है। बाहर से देखने वालों को लगा कि ये मोदी और ट्रंप के बीच की एक सामान्य तकरार है, लेकिन जो लोग पर्दे के पीछे का सच जानते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। आज हम उस लड़ाई का खुलासा करने जा रहे हैं जो बंदूक से नहीं बल्कि चिप्स, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ी जा रही है। ये खबर किसी आम न्यूज़ चैनल पर आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये खबर नहीं, ये चेतावनी है। अगर आप एक भारतीय हैं तो अगले 10 मिनट अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम अमेरिका के उस चक्रव्यूह को डिकोड करेंगी जिसे नाम दिया गया है पैक्स सिलिका। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भारत की ताकत पर भरोसा है तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें जय हिंद। चलिए अब पर्दे हटाते हैं। कहानी शुरू होती है अमेरिका की अगुवाई में हुई एक बेहद गुप्त बैठक से। कागजों पर इसका नाम था टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन मीटिंग। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन असलियत में ये दुनिया का सबसे ताकतवर पावर क्लब बन रहा था। उस कमरे में कौन कौन था? जापान था, क्योंकि उसके पास वो खास केमिकल्स हैं जिनके बिना दुनिया की कोई चिप नहीं बन सकती। नीदरलैंड्स था, क्योंकि उनके पास वो मशीनें हैं जो हाई एंड प्रोसेसर बनाती है। साउथ कोरिया था, क्योंकि उनकी मेमोरी चिप्स के बिना आपका फोन एक डिब्बा है। ऑस्ट्रेलिया था, क्योंकि उनके पास लिथियम और कोबाल्ट का भंडार है। ब्रिटेन, इजराइल, सिंगापुर सब मौजूद थे, लेकिन एक नाम गायब था। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था गायब। 140 करोड़ लोगों का देश गायब। भारत को उस टेबल पर बुलाया ही नहीं गया। अब आप पूछेंगे क्यों? क्या अमेरिका भूल गया? नहीं दोस्तों, ये $16 ट्रिलियन के भविष्य का खेल है। अमेरिका जानता है कि भारत के पास आज भले ही 5 नैनोमीटर की चिप बनाने की मशीन न हो, लेकिन भारत के पास वो है जो किसी के पास नहीं, डेटा और दिमाग। दुनिया का सबसे सस्ता टैलेंट और दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल मार्केट। फिर भी हमें बाहर रखा गया। ये उपेक्षा नहीं है, ये एक सिग्नल है। ये बताने की कोशिश है कि तुम हमारे बराबर नहीं हो, तुम सिर्फ हमारे ग्राहक हो। इसी बैठक के ठीक बाद एक और घटना होती है जिसने कूटनीति के जानकारों के कान खड़े कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर बात होती है। ऊपर से सब मीठा मीठा लगता है। ट्वीट आता है, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन शब्दों के जाल में मत फंसिए। असली खेल खामोशी में था। व्हाइट हाउस ने कोई जॉइंट स्टेटमेंट जारी नहीं किया और उसके ठीक बाद ट्रंप का एक बयान आता है। ध्यान से सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोका और लाखों जानें बचाई। ये किसी दोस्त का बयान नहीं था, ये एक मैनेजर का बयान था। ये जताने की कोशिश थी कि मैं बॉस हूं, मैंने तुम्हें बचाया है। ये वही पुरानी अमेरिकी मानसिकता है, द वर्ल्ड पुलिसमैन। वो दुनिया को ये जताना चाहते थे कि कंट्रोल का रिमोट अभी भी वॉशिंगटन के हाथ में है। भारत चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसे अमेरिका की दया पर ही रहना होगा। और यहीं से जन्म होता है उस नए खतरे का जिसे एक्सपर्ट्स अब पैक्स सिलिका कह रहे हैं। आपने पैक्स अमेरिकाना सुना होगा, वो दौर जब अमेरिका अपनी सेना और डॉलर के दम पर दुनिया चलाता था। अब दौर है पैक्स सिलिका का, यानी सिलिकॉन चिप्स और एआई के जरिए दुनिया को गुलाम बनाना। अमेरिका ने ये नया गठबंधन क्यों बनाया? मकसद साफ है। पिछले 20 सालों में चीन ने सप्लाई चेन पर कब्जा कर लिया। अमेरिका वो गलती सुधारना चाहता है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि भारत अगला चीन बन जाए। अमेरिका चाहता है एक ऐसा क्लोज्ड क्लब जहां चिप का डिजाइन अमेरिका का हो, मशीनें यूरोप की हों, लेबर एशिया के हों, लेकिन कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास रहे। वो चाहते हैं कि भविष्य में अगर कोई देश उनकी बात ना माने तो वो एक बटन दबाएं और उस देश का पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ठप पड़ जाए। न बैंक चले, न बिजली आए, न इंटरनेट चले। यही है 21वीं सदी की असली तानाशाही। और भारत को इस ग्रुप से बाहर रखकर उन्होंने साफ कर दिया है कि वो भारत को पार्टनर नहीं बल्कि संभावित खतरा मानते हैं। सच्चाई कड़वी है पर सुननी होगी। अमेरिका भारत को दोस्त मानता है, लेकिन बराबरी का नहीं। वो चाहता है कि हम उनका एआई इस्तेमाल करें, उनके चिप्स खरीदें, उनके सॉफ्टवेयर चलाएं और बदले में अपना डेटा उन्हें मुफ्त में दे दें। इसे कहते हैं डेटा कॉलोनियलिज्म। पहले अंग्रेज हमारा कपास ले जाते थे और कपड़ा बनाकर हमें ही बेचते थे। आज अमेरिका हमारा डेटा ले जा रहा है और एआई सर्विस बनाकर हमें ही बेच रहा है। तरीका बदला है, लूट वही है।
आज भारत के पास अपनी 5 नैनोमीटर चिप बनाने की फैक्ट्री नहीं है। हमारे पास वो जापानी केमिकल्स नहीं है। हमने सालों तक सॉफ्टवेयर सर्विस और कॉल सेंटर पर फोकस किया, लेकिन हार्डकोर रिसर्च में हम पिछड़ गए। और यही अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार है। वो हमें टेक्नोलॉजी देगा, लेकिन शर्तों के साथ। शर्तें ऐसी कि हम कभी उनसे आगे ना निकल सकें। तुम गाड़ी चलाओ, लेकिन इंजन हमारा होगा। जरा चीन की तरफ देखिए। चीन ने ये खेल 15 साल पहले समझ लिया था। उसने जान लिया था कि अगर सिर्फ दुनिया की फैक्ट्री बने रहे तो मजदूर ही रह जाओगे। उसने अरबों डॉलर झोंक दिए सेमीकंडक्टर में, एआई में, क्वांटम कंप्यूटिंग में। कई पैसे डूबे, लेकिन आज अमेरिका को चीन की मिसाइलों से ज्यादा उसकी टेक्नोलॉजी से डर लगता है। अब भारत के पास भी वही मौका है, लेकिन भारत चीन नहीं है। हमारा रास्ता अलग है। हमारी ताकत हमारी सरकार नहीं, हमारा टैलेंट है। दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के सीईओ भारतीय हैं। सिलिकॉन वैली में कोड लिखने वाले हाथ भारतीय हैं। सवाल यह है कि क्या हम उस दिमाग को अपने देश के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे? याद कीजिए इतिहास को। जब उन्होंने हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने से मना किया तो हमने अपना प्रोग्राम खड़ा किया। जब उन्होंने हमें जीपीएस देने से मना किया तो हमने नाविक यानी NIVC बनाया। जब उन्होंने कहा कि भारत में डिजिटल पेमेंट नहीं चलेगा तो हमने यूपीआई बनाकर उनके वीजा और मास्टर कार्ड की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों, अमेरिका को जो करना है करने दीजिए। पैक सिलिका बनने दीजिए। भारत को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। 21वीं सदी का असली तेल डेटा है, और डेटा के मामले में भारत दुनिया का सबसे अमीर देश है। ग्लोबल साउथ, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया के छोटे देश आज अमेरिका की दादागिरी और चीन के कर्ज जाल से तंग आ चुके हैं। वो एक तीसरे विकल्प की तलाश में है। एक ऐसा लीडर जो उनकी आंखों में आंख डालकर बराबरी की बात करे, और वो लीडर भारत है। अगर भारत ने अपने डेटा को अपनी संपत्ति घोषित कर दिया, अगर हमने अपनी चिप डिजाइन और डीप टेक स्टार्टअप्स को खड़ा कर दिया, तो यकीन मानिए जिस टेबल से आज भारत को बाहर रखा गया है, कल उसी टेबल पर भारत हेड चेयर पर बैठा होगा। ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं है, ये लड़ाई आपकी है। अगली बार जब आप कोई विदेशी ऐप यूज करें तो सोचिएगा कि आप ग्राहक बन रहे हैं या गुलाम। हमें कंज्यूमर माइंडसेट से निकलकर इनोवेटर बनना होगा। शॉर्टकट से कोई सुपर पावर नहीं बनता। रास्ता मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अमेरिका ने अपनी चाल चल ली है। अब बारी भारत की है। अब बारी आपकी है। अगर आप चाहते हैं कि भारत अपना खुद का रास्ता बनाए और दुनिया को चौंका दे, तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये आवाज हर भारतीय तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में आत्मनिर्भर भारत लिखना मत भूलना, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और कड़वे सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।